इस वीडियो में मांग में संकोचन और मांग में कमी में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो सबसे पहला इसमें अंतर है, अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग का संकोचन कहते हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है और मांग कम हो जाती है या कम खरीद रहे हैं तो इसको बोलते हैं मांग का संकोचन। जबकि वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारण से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा या अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब भी वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। फिर से देख लीजिए इस अंतर को। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, इसे मांग का संकोचन कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत के अलावा दूसरे कारण से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा या कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अब दूसरा अंतर देखिए, मांग में संकोचन का मतलब होता है वस्तु की बढ़ती हुई कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदना, जबकि मांग में कमी के बहुत से कारण होते हैं। तो इस तरह से मांग में संकोचन बढ़ती हुई कीमत के कारण होता है, जबकि मांग में कमी के बहुत से कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं मांग में कमी के? जैसे अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो वो वस्तुओं की मांग कम कर देगा। इसी तरह से जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरी वस्तु की कीमत जो मांग है वो कम हो जाती है। जैसे अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, कार की मांग कम हो जाएगी। इसी तरह से अगला अंतर है, अगला जो कारण है मांग में कमी का वो है क्रेताओं की संख्या कम होने से मांग में कमी आ जाती है। इसी तरह से जब प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो उससे भी मांग में कमी आ जाती है। इसी तरह से जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना होती है तो लोग वर्तमान समय में वस्तु की मांग कम कर देते हैं। फैशन के परिवर्तन के कारण मांग में कमी आ जाती है और भविष्य में उपभोक्ता की आय अगर कम होने की संभावना है तब भी मांग में कमी आ जाती है। तो ये सब कारण है जो मांग में कमी के कारण हैं या मांग में कमी इन्हीं के द्वारा प्रभावित होती है। अगला जो अंतर है वो देखिए, मांग में संकुचन की स्थिति में उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाईं ओर ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जबकि मांग में कमी की स्थिति में मांग वक्र दाएं से बाएं स्थानांतरित होता है, यानी मांग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। अगला अंतर देखिए, मांग में संकुचन की स्थिति में मांग वक्र बदलता नहीं है। संकुचन की स्थिति में मांग वक्र वही रहता है, जबकि मांग में कमी की स्थिति में मांग वक्र बदल जाता है। अब इसको हम तालिका के द्वारा समझ सकते हैं और ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। पहले देखते हैं मांग में कमी क्या है। अब देखिए मांग में कमी यहाँ पे क्या है, इसमें दे रखा है वस्तु की कीमत यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे मांग मात्रा दे रखी है। अगर वस्तु की कीमत 20 रुपया है, मांग 100 के बराबर है। अगर वस्तु की कीमत 20 है, उतनी ही है, तो मांग कम हो रही है। इसी तरह से वस्तु की कीमत उतनी ही है, मांग और गिर गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत तो स्थिर है लेकिन मांग गिरते जा रही है। इसको बोला जाता है मांग में कमी बोला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वस्तु की कीमत जो है ये मांग को प्रभावित नहीं कर रही है। यहाँ दूसरे कारण होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, ये मांग में कमी कहलाती है। इसी तरह से इसको देखिए, मांग में संकुचन को हम तालिका के द्वारा समझ सकते हैं, टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कीमत दे रखी है यहाँ पे प्रति इकाई और मांग मात्रा दे रखी है।
अब देखिए, अगर कीमत 20 रुपया है तो मांग 100 के बराबर की जा रही है। कीमत बढ़ गई, उसी वस्तु की मांग अब कम हो जाएगी। कीमत और बढ़ गई है तो वस्तु की मांग और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कीमत यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रही है, कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले 20 थी, फिर 30 हुई, फिर 40 रुपया प्रति इकाई कीमत है। और मांग क्या हो गई है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो मांग कम होते जाएगी। यहाँ पे पहले 20 रुपये में 100 है, वस्तु की मांग 100 के बराबर है, 30 रुपये में 80 के बराबर हो गई और 40 रुपये में 60 के बराबर हो गई। तो इसको बोला जाता है मांग का संकुचन। यहाँ पर कीमत जो है ये मांग को प्रभावित कर रही है, तो कीमत के कारण मांग में कमी आ रही है, इसको मांग में संकुचन कहते हैं। इनको हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए, अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है, तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। यानी जब कीमत में वृद्धि होती है तो उससे अगर मांग कम हो रही है तो ये मांग में संकुचन कहलाती है। इसे हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मात्रा हमको दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस में और यहाँ हमको कीमत दे रखी है। अब इसमें देखिए, डी डी वक्र जो है ये मांग वक्र है। डी डी एक ब्लैक कलर से जो लाइन है ये मांग वक्र यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अगर कीमत 10 रुपया है तो वस्तु की मांग कितनी है, 100 के बराबर है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो कीमत कितनी हो गई, बढ़ के 20 रुपया हो गई। अब 20 रुपया कीमत हो गई तो क्या होगा, वस्तु की मांग कम हो जाएगी। 100 से कम होकर कितनी हो गई, 50 हो गई। तो इस तरह से इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा, अगर कीमत बढ़ रही है, 10 से 20 रुपया हो गई है, मांग क्या हो गई है, ये कम हो रही है। मांग कितनी हो जाएगी, 100 से 50 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मांग में संकुचन हो रहा है। तो मांग में संकुचन, इसको इस तरह से दिखाया गया है। तो मांग में जो संकुचन हो रहा है, एरो के द्वारा दिखा रखा है ये। तो हमें इससे पता चल रहा है कीमत अगर में वृद्धि हो रही है तो वस्तु की मात्रा कम खरीदी जा रही है, ये मांग का संकुचन कहलाती है। अब देखिए इसमें, अब मांग में कमी को हम कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पे देखिए, मांग में कमी की स्थिति में कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। कीमत वही है लेकिन कई दूसरे कारण ऐसे होते हैं जो मांग में जो मांगी जा रही है वस्तु की मात्रा ये कम होती है या कम मात्रा में वस्तु खरीदी जाती है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, डी डी वक्र दे रखा है, ये मांग वक्र है। अब जिस समय डी डी मांग वक्र है, वस्तु की कीमत 50 रुपया है, उस समय मांग कितनी है, देखिए 100 300 के बराबर है। वस्तु की 300 मात्राएं खरीदी जा रही हैं। कब, जब 50 रुपया कीमत है। अब किसी कारण से 50 रुपया कीमत पर मांग अगर कम हो जाती है तो ग्राफ किधर आ गया, दाएं से बाईं ओर खिसक गया। ग्राफ कौन सा ग्राफ बन गया, D1 ग्राफ बन गया। पहले ग्राफ था डी ग्राफ था एक, अब ये खिसक के जो मांग वक्र है किधर आ गया, D1 पर आ गया। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में क्या हो रहा है, 50 रुपये में पहले कितनी वस्तु खरीद पा रहे थे, 300। अब 50 रुपये जब हो गई, वस्तु की मांग क्या हो गई, कम हो गई, गिर गई है, तो ये कितनी हो गई, 200 के बराबर। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कीमत तो वही है लेकिन फिर भी वस्तु की मांग कम हो रही है या कम खरीदी जा रही है। तो इस स्थिति में मांग वक्र क्या हो रहा, दाएं से बाईं ओर को आ गया। जो येलो लाइन से दिखा रखा है ये भी मांग वक्र है, जो ये कमी को प्रदर्शित कर रहा है, मांग की कमी को दिखा रहा है। तो इसमें ग्राफ दाएं से बाईं ओर को आ जाता है। इसी तरह से
इसको हम और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, अब मांग में कमी की स्थिति में अन्य कारणों से कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मांग अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है, इस वाले ग्राफ में दिखा रखा है, वस्तु की कीमत पहले कितनी है, 100 रुपये के बराबर है, तो मांग कितनी है, 200 के बराबर है। वस्तु की कीमत कम हो गई, 100 से कितनी हो गई, 50 रुपया हो गई, गिर गई है वस्तु की कीमत, तब भी मांग 200 के ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की कीमत जब 100 रुपया है, मांग तब भी कितनी है, 200 के बराबर है। वस्तु की कीमत 50 है, तब भी 200 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मांग वक्र खिसक के किधर आ गया, बाईं ओर आ गया। पहले डी डी मांग वक्र था, अब कितना हो गया, D1 मांग वक्र हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या कहेंगे इसमें, अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मात्रा जो खरीदी जा रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। तो इस तरह से जिस समय मांग में कमी होती है तो उस समय ग्राफ क्या होता है, ये दाएं से बाईं ओर को शिफ्ट हो जाता है। तो बाएं से दाईं ओर को शिफ्ट हो गया, नया वक्र बन गया, D1 नया मांग वक्र है। तो जो नया मांग वक्र है ये हमें बता रहा है वस्तु की कीमत कम होने पर भी वस्तु की मात्रा जो खरीदी जा रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे मांग में कमी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो अंतर आपने देखा ये था मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर।